वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज अब तो सब्सक्राइब कर लो, काफी चैप्टर पढ़ा चुके हैं। तो बच्चों क्वेश्चन एक्सरसाइज 9A तक मैंने कंप्लीट करा दिए थे। उसमें जितने भी क्वेश्चन थे बच्चों, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट वेरिएशन के थे, डायरेक्ट इनवर्स। मैंने वेरिएशन बताया दो टाइप का होता है, या तो इनवर्स होगा या डायरेक्ट होगा, या तो कोई चीज दोनों चीज बढ़ेंगी या दोनों चीज घटेंगी, तो ये डायरेक्ट होता है। और कोई चीज घट रही है कोई चीज बढ़ रही है तो हमारा क्या होता है, इनवर्सली होता है। तो बच्चों इनवर्सली को समझने के ये 4 एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों कोई अभी लिखेगा नहीं, थोड़ा समझेगा कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चनों में डायरेक्ट कह दिया गया है कि कुछ लिखा नहीं कि इनवर्सली है कि डायरेक्टली है कि इनवर्सली है, कुछ नहीं हुआ। आपको समझना है उस लैंग्वेज को, क्या डायरेक्टली हो सकता है कि इनवर्सली हो सकता है। तो हमें समझना है कि ये डायरेक्टली कि इनवर्सली। यहाँ तो आपको लिखा है एक चीज को ये देखो लिखा है ये चीज वेरीज इनवर्सली, वेरीज इनवर्सली। आपको इस सभी में लिखा होगा वेरीज इनवर्सली, ये लिखा है इनवर्सली, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शन, ठीक है। ये चीज आपको याद तो समझ में आ जाएगा, लेकिन होता क्या आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस, किसी का गैस का वॉल्यूम, जो एरिया अंदर का जो होता है, किसी में गैस भरी है उसका वॉल्यूम, कोई टेम्परेचर फिक्स है, ठीक है। प्रेशर, बहुत समझने की बात करना। अगर ये देखो ये हमारा वॉल्यूम भी है, ये प्रेशर है, बात समझ में आएगा ना। अगर मेरी बात सुनो, अगर किसी अंदर का वॉल्यूम या किसी का साइज हम बढ़ा देते हैं, किसी भी चीज का साइज बढ़ाते हैं तो उसमें प्रेशर कम हो जाता है। मतलब अगर इसको बढ़ाने पर ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लिखते हैं बच्चों, देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं V अपॉन P, मतलब इसके अपोजिट में है ये, मतलब 1/P बाद में। अब इसको यहाँ से लिखना चालू करेंगे, यहाँ से, ये तो मैंने समझाने के लिए बोल दिया यहाँ से। अब आगे लिखेंगे इसको V। अब कांस्टेंट हम K बोला उसने लगाने के लिए, क्वेश्चन में बोला P, तो अब हमारा यही आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे इसमें जो करंट है ना, करंट जो है वो रेजिस्टेंस आई, रेजिस्टेंस आप जानते हो, आप जब बड़ी क्लास में पहुंचोगे तब रेजिस्टेंस का मालूम पता चलेगा कि किसी चीज में सर्किट में रुकावट, अगर करंट, अगर रुकावट ज्यादा है तो करंट कम फ्लो होगी, मतलब करंट कम जाएगी। रुकावट कम होगी तो करंट ज्यादा जाएगी, और रुकावट ज्यादा होगी तो करंट कम जाएगी, ठीक है, उल्टा होता है, ठीक है। तो देखो जो आई है वो क्या है, ये है, मतलब करंट ज्यादा होने पर रेजिस्टेंस कम होगा, बात समझिए। करंट अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, उल्टा होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू K अपॉन R। दूसरा हमारा हाइट, हाइट किसी सिलेंडर की हाइट और एरिया, किसका, क्या बेस का एरिया समझ लेना। जैसे में से ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर, ये हाइट है, अगर इसको हम बढ़ा देते, ये बढ़ा देते तो ये हाइट कम हो जाती है, तो हाइट कम हो जाती है, ये हाइट कम हो रही, हमारा जो एरिया है ये बढ़ रहा। तो हम लिख सकते हैं जो हाइट है सिलेंडर की वो एरिया के अपोजिट है, ठीक है। तो इसलिए लिख सकते हैं हाइट K अपॉन A, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनवर्सली किसकी, लेंथ की। अब बात समझ, लेंथ फ्रिक्वेंसी जो होती है हमारी क्या है, सादा लिखा लेंथ L, तो F K अपॉन L, ठीक है। ये 4-5 एग्जाम्पल थे, बहुत अच्छे थे। आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको समझना पड़ेगा कि डायरेक्टली है कि इनवर्सली है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चलते हैं इसके। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट है, आपकी बुक में आराम से दिख रहे हो। जिनके पास बुक नहीं है मैंने वो बोर्ड पे लिख लिया, अगर किसी पास बुक नहीं होती तो भी अच्छे से पढ़ लेता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का A,
बी सी डी। तो इसमें बोला है कि ये पहले तो हमें ये बताना कि डायरेक्टली कि इनवर्सली, ठीक है। उसके बाद इनके जो आंसर है ये इनको फिल करना। तो हम आपको समझा दे रहे हैं कि डायरेक्टली इनवर्सली में क्या होता है। देखो ये चीज बढ़ रही है तो ये भी बढ़नी चाहिए, ये बढ़ रही तो ये बढ़ रही है, मतलब दोनों चीज इक्वली बढ़ रही हैं। दो का रिलेशन देख ले, मतलब ये बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रही है, ठीक है। ये और ये देखो इधर भी बढ़ी तो इधर भी बढ़ी। बात समझ रहे। तो हमें पता है जो के की वैल्यू जो निकलेगी, के की वैल्यू जो निकलेगी एक्स अपॉन वाई। बात समझ में, एक्स अपॉन वाई से तो मैं के की वैल्यू निकल आएगी, कितनी निकल आएगी 3/11 निकल आई। के की वैल्यू 3/11 लिख रहे। तो अब हमें ये चाहिए, तो पता है कि ये चाहिए तो हम इसको x में लेते x1, इसको x1 मान लेते कि जो हमारा x1 है ये y1 मिसिंग है और ये x2 मिसिंग है, ठीक है। तो x1 अपॉन 33 अपॉन इक्वल टू के होगा, यहाँ के की वैल्यू मैंने ये रखी है। तो x1 अपॉन 33 इक्वल टू 3/11। तो ये 3 टाइम्स से कटेगा, ये इस 3 का इस 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू कितनी 3 मल्टीप्लाई 3 x1 बराबर 9, ठीक है। तो ये हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं। अब मुझे यही चाहिए तो इसको भी ले 27 अपॉन, ये हटा देते यहाँ पे y1 लिख लेते हैं, यहाँ y1 मान लिया, ठीक है। अपॉन y1 इक्वल टू के 27 अपॉन y1। के की वैल्यू पता है कितनी है 3/11, ठीक है। अब देखो ये कितने बार कटेगा 9 बार, ठीक है। y की ये y1 जो होगा वो उस साइड चलेगा, 9 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू y1, तो 99 आ जाएगा y1 की वैल्यू, ठीक है। तुम्हारा ये 99 आएगा, ठीक है, ठीक है। ये हमारा 9। आगे चलते हैं ऐसी, इसको x2 अपॉन 880 इक्वल टू के, x2 अपॉन 8880 अपॉन 3/11। ये कॉमन सभी के लिए के की वैल्यू कॉमन रही, तो काटो ये कटा, ठीक है। तो x2 इक्वल टू आ जाए 3 मल्टीप्लाई 80 यानी 240, यानी इसकी वैल्यू 240। बात समझ गए के की वैल्यू। अब इसका जो आंसर है वो क्या हमारा है, ये हमारा क्या है डायरेक्टली है, डायरेक्टली, ठीक है। ये लिखना, ठीक है। अब इसमें देखते हुए ये देखो ये बढ़ रहा है, ठीक है, ये बढ़ा है तो ये घटा है, फिर ये दोनों ये बढ़ रहे हैं साइड और ये कम हो रही है। बात समझ रहे, मतलब ये बढ़ रहे हैं तो ये कम हो रहे हैं, मतलब क्या हो गया हमारा देखो सॉरी कोल्ड का सीजन है तो थोड़ा दिक्कत होती है। देखो ये 30 है तो ये 6 है, फिर अगेन नेक्स्ट बन जाएगा ये 20 है तो ये 4 है। बात समझ, मतलब ये 30 से 20 हुआ है तो ये 6 से 4 हुआ, तो यहाँ भी डायरेक्टली है। तो लिख सकते हैं यहाँ कौन सा हमारा डायरेक्टली, डायरेक्टली वेरिएशन, डायरेक्टली लिखे तो तब भी आंसर आ जाए, ठीक है। तो के की वैल्यू जो निकलेगी हमारी 30/6 यानी कि 5 निकली। तो हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, तो इसको हम y1 मान लेते हैं, y1, इसको x1, इसको x2। तो पहले y1 चाहिए, तो 15/y1 इक्वल टू के, तो 15/y1 इक्वल टू 5। तो अब इसे इससे काट देंगे 3 बार और ये y इधर, तो y की वैल्यू हमारी y1 की वैल्यू 3, तो हमारी यहाँ आ जाएगी 3। हम लिख सकते हैं अब कितना आ जाएगा 3 है, बॉक्स बना यहाँ यहाँ भरा है मैंने 3, ठीक है। अब आगे चलते हैं x1 अपॉन
टू इक्वल टू के, x1 अपॉन टू के की वैल्यू 5, ये वन x1 बराबर हमारा 5 मल्टीप्लाई 2, x1 बराबर 10, तो यानी कि यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, ऐसे ये भी सरल है। 1 इक्वल टू 5 नीचे रखें, x2 बराबर 5 तक के की वैल्यू मैंने डायरेक्ट रख दी, 5 मल्टीप्लाई 1, तो x2 बराबर 5, तो हमारा कितना है 5। ठीक है, अब यह देखो किन्नी भी दो को ले सकते हैं हम, इसको कंपेयर कराते हैं, ऊपर देखते हैं, इसको इससे कंपेयर कराते हैं, बस समझ रहे। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो ये 2 है, मतलब ये 2 है तो यहाँ 4, यहाँ ये बढ़ रहा। ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 48 है, यहाँ बताइए घट रहा। आपको एक बढ़ रहा एक घट रहा, क्या इनवर्सली हो गया। तो हमारा जो होगा के की वैल्यू जो होगी x मल्टीप्लाई वाई, तो के की वैल्यू जो निकलेगी हम कहां से निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई 48, के की वैल्यू कितनी है जी 96। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किसकी निकालेंगे, इसकी निकालनी, तो हमें से यहाँ मान लेते y1। ठीक है, फिर ऐसे मान लेते हैं x1, इसे y1 ले y1। ठीक है, तो पहले हम किसकी निकालने, इसके लिए तो 3 मल्टीप्लाई y1 इक्वल टू 96, 3 से काटेंगे तो 3 बार 2 बार, यानी कि y1 की वैल्यू कितनी 32, तो हमारी 32। ठीक है, ऐसे x1 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू 96 कॉन्स्टेंट के बराबर होगी, तो 8 से करना 96 का ये x पर हमारा 6 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, x पर वैल्यू 6। अब देखते हैं आगे, 8 मल्टीप्लाई y1 बराबर 96, 8 बन जाए 8 8 16, y बराबर 12, तो y बराबर है कहता है बाई टू रहे। ठीक है, बाई टू रखना। ठीक है, y1 3 है। ठीक है, y1 12। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या है, हमें आपको दिख रहा है क्या लिख रहा, इनवर्सली, इनवर्सली। ठीक है, इनवर्सली आपको लग रहा है मैं सब अब कायदे से अगर शुरू से एक एक चीज देखोगे तो बारीकी से मैंने समझाया, ऐसा देखो तो आपको खिचपिच दिखाई पड़ रही होगी, एक एक चीज मैंने समझाई। ठीक है, अब देख किसको कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। देखो देखो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ी है तो इसकी वैल्यू घटी है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, के की वैल्यू हमारा 1 मल्टीप्लाई 125, तो के की वैल्यू 125, तो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसे x1। ठीक है, ये थोड़ी y1 x1 और x2, तो पहले y1 चाहिए, तो इन दोनों का 5 मल्टीप्लाई y1 बराबर 125, तो इसको काटेंगे, ये कटेगा, कितने बार कटेगा 25, तो y की वैल्यू कितनी आई है 25, तो यहां बढ़ देंगे हम 25, मतलब इस जगह 25 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई x1 मल्टीप्लाई 5 125, इसको भी काटेंगे, x1 की वैल्यू कितनी है 25, तो यहाँ भी हमारा 25। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, x2 मल्टीप्लाई 1, ये 125,
तो x2 की वैल्यू हमारी 125, तो यहाँ पे हमारा बहुत ईजी है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि दो में हमारा क्या लिख रहा है, अब ये भी यूनिवर्सली है, क्या यूनिवर्सली। ठीक है, तो दो हमारे डायरेक्टली तो इनवर्सली है। ठीक है, दोनों को मैंने सॉल्व करना। देखो किसी भी कोई भी चार्ट दिया तो हमें सबसे पहले के की वैल्यू निकालनी, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारा इनवर्सली है डायरेक्टली है। उसके बाद आपको क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी। तो कहीं भी उस के की वैल्यू दोनों के कोट कर दो। ठीक है, वहीं से आपको सब चीज के आंसर निकल आएंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट मैंने लिख दिए हैं। लिख मैं इस वजह से लेता हूं कि आपको वो चीज समझ में आ जाए कि बोर्ड पे एग्जैक्टली क्या लिखा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ y, आपको डायरेक्टली क्या रखा है कि जो y है वो किसके इनवर्सली, x के। तो y जो x के इनवर्सली है तो k की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अच्छे से पता है कि y मल्टीप्लाई x। तो y, दो y कहीं दिए हैं, लगातार दिए हैं। देखो अगर y की वैल्यू 9 है, इफ y 9 है तो x हमारा 2 है, तो y हमारा 9 हो जाता तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है 2, यानी k की वैल्यू हमारी कितनी है 18 आ गई। आ गई। अब आगे देख लेते, फाइंड y है, y फाइंड करना है, x की वैल्यू 3 है, तो y मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू k। अब k तो कॉमन रहता है तो k y मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 18, तो y की वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी 6 आ जाएगी। ठीक है, अब u इनवर्सली है v के, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी u मल्टीप्लाई v। तो u की वैल्यू कितनी है, u हमारा 12 है वो, तो v3 होता है, नहीं 12 मल्टीप्लाई 3, यानी k की वैल्यू हमारी 36। आगे जाएगा u फाइंड करना है, v9 है। ठीक है, k आ जाएगा, k की वैल्यू कितनी हमारी थी 36 4, तो u की वैल्यू कितनी है जी 4, यही निकालना था हमें। गिवन दैट है, पोजीशन दी गई है ये वाली, अब लिख सकते हैं, लिख लेते हैं गिवन। ठीक है, आगे देखते हैं ऐसे सी, अगर सी हमारा इसके इनवर्सली है, इनवर्सली 2, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों का मल्टीप्लाई सी और डी। के की वैल्यू, सी की वैल्यू हमारी कितनी है 18 हो, तो डी हमारा कितना होता है 2/3 ये 6, के की वैल्यू 12। आगे डी पूछा गया, डी मल्टीप्लाई 6/7 बराबर के, तो डी 6 मल्टीप्लाई 6/7 इक्वल टू की वैल्यू 12, यानी 2 बार ये कट जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी 2 मल्टीप्लाई 7, तो डी हमारा 14। ठीक है, ओके। आगे एम किसके, एन के इनवर्स लिए, तो के की वैल्यू एम मल्टीप्लाई एन, तो के एम कितना हमारा, एम अगर 0.02 हो तो एम हमारा 5 होता है। ठीक है, मैं करा दी मल्टीप्लाई, तो ये हमारा मल्टीप्लाई तो 0.10 ये आ जाएगा। ठीक है, आगे आगे दोनों का हमारे एम चाहिए, वैन फाइंड एम, एम मल्टीप्लाई सी 0 सी इक्वल टू के, तो ये हमारा 0. ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो एम, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो एम इक्वल टू 1/2 यानी कि 0.5 आ गया। ये पूछा था, जहां जहां पूछा वहां ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, कोई हार्ड नहीं थे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं
नेक्स्ट पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो बच्चों थोड़ा हम क्वेश्चन यहीं 3 तक रखते हैं, क्योंकि थोड़ा मुझे आज एक स्कूल में जाना है पेरेंट्स मीटिंग के लिए और टाइम भी हो चुका है थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक रखते हैं, आप इनको देखिए, नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा कवर करा देगा। अगर पूरा कवर भी कराते तो वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाता और आपको प्रॉब्लम हो जाए। क्वेश्चन नंबर यहीं तक रखते 3 तक। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद।